रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी स्फिग्मोमाइनोमीटर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में जीव विज्ञान के मानव शरीर क्रिया विज्ञान टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाने वाले यही सभी प्रश्न हैं। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट रखा गया है, उस क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। टेस्ट जरूर दीजिएगा क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलाइसिस, ऑप्शन सी पैरालाइसिस, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है लरो उरो हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हृदय। लब डब की ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो हृदय से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन्स के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन जो स्रावित होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी अबटू ग्रंथि, ऑप्शन सी पलीहा ग्रंथि, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वैसेक्टोमी, ऑप्शन सी न्यूरेटोमी, ऑप्शन डी साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूरेटोमी, ऑप्शन बी वैसेक्टोमी, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पीत, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन हैं? ऑप्शन ए लिबाइन, ऑप्शन बी लैंडेस्टीनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लुएनहॉक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैंडेस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडेस्टीनर हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का पूछ रहा है। ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 149 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 120 दिन।
मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी परिशोधिका, ऑप्शन डी प्लीहा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन बी रक्त अल्पता को रोकना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी शरीर संतुलन के लिए, ऑप्शन सी हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों के लिए। मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है वो सोचने के लिए भी होता है, शरीर संतुलन के लिए भी होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 94.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एंथ्रोसाइनिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेनर, ऑप्शन बी वॉक्समैन, ऑप्शन सी लाइनर, ऑप्शन डी सर फ्रेडरिक बेंटिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर फ्रेडरिक बेंटिक। इंसुलिन की खोज जो की थी सर फ्रेडरिक बेंटिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि में, ऑप्शन बी जननांग में, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि में। वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि में स्रावित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? ऑप्शन ए जबड़े की अस्थि, ऑप्शन बी जांग की अस्थि, ऑप्शन सी भुजा की अस्थि, ऑप्शन डी गर्दन की अस्थि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जबड़े की अस्थि। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ऑप्शन ए घुटने में, ऑप्शन बी अंगुली में, ऑप्शन सी कान में, ऑप्शन डी नाक में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कान में। मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पिंडली में, ऑप्शन बी जांघ में, ऑप्शन सी अग्रभुजा में, ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि जो पाई जाती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी भुजा में, ऑप्शन सी टांग में, ऑप्शन डी हाथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा टांग यानी पैर में। टिबिया नामक अस्थि जो होता है वो पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेनिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टाइलिन। लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए फाइबर, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार्च। लार जो है वो स्टार्च का पाचन करने में सहायता करती है। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एस्फिग्मोमैनोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने का जो उपकरण है उसे एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में एक मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 2 अरब, ऑप्शन सी 3 अरब, ऑप्शन डी 4 अरब।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अरब। सामान्य जीवन काल में एक मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन डी शरीर के वजन का 5%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन ए 12 जोड़ी, ऑप्शन बी 14 जोड़ी, ऑप्शन सी 18 जोड़ी, ऑप्शन डी 31 जोड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, याद रखें। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है ऑप्शन ए हरित लवक में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती है, मतलब किसका निरोध करती है? निषेचन का, ऑप्शन बी गर्भधारण का, ऑप्शन सी अंडोत्सर्जन का, ऑप्शन डी शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश करने का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडोत्सर्जन का। मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्जन का निरोध करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है ऑप्शन ए सैलिवरी रस में, ऑप्शन बी अमाशयी रस में, ऑप्शन सी अग्नाशयी रस में, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक रस में। इस प्रश्न का सही आंसर है अमाशयी रस में। पेप्सिन एंजाइम जो पाया जाता है वो अमाशयी रस में पाया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉन्स, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी रेटिना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेटिना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन बी परम मस्तिष्क में, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका में, ऑप्शन डी कशोरुक रज्जु में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कशोरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वो कशोरुक रज्जु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी खनिज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम। पेट में भोजन पचाने के लिए पानी, हवा, खनिज से ज्यादा जरूरी चीज है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, अस्थि एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी एक नई छोटी पेशी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टेंडन। अस्थि एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ती है? टेंडन। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन ए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन बी शरीर के तापमान को कम करता है, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी विष से बचाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है ऑप्शन ए प्यूमेरिक अम्ल में, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल में, ऑप्शन सी पायरुविक अम्ल में, ऑप्शन डी CO2 तथा जल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल में। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है ऑप्शन ए ग्रीवा में, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी योनि में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20। मानव शरीर में अनिवार्य रूप से अमीनो अम्ल की संख्या होनी चाहिए 20। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? ऑप्शन ए एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन है। अगला क्वेश्चन है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिपेरिन, ऑप्शन डी फाइब्रिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिपेरिन। हिपेरिन के मौजूदगी के कारण ही शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पैनिक्रियास, ऑप्शन डी छोटी आंत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी हड्डियों का, ऑप्शन डी परिसंचरण तंत्र का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हड्डियों का। ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? ऑप्शन ए नाखून के कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं इसलिए। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है इसलिए। नाखून शरीर का बाह्यतम भाग होता है इसलिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं इनमें रक्त संचरण नहीं होता है नाखून काटते समय, इसीलिए दर्द नहीं होता। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। मानव शरीर के मस्तिष्क भाग में प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए जनन ऊतक, ऑप्शन बी कंकाल ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी थायरोक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। यहाँ से टेस्ट का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसमें आपको जवाब कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी वसा। जो भी आंसर हो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की अस्थि सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी मेरुदंड, ऑप्शन सी जांघ, ऑप्शन डी खोपड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पलीहा, ऑप्शन डी परिशोधिका। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 6.6, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 7.4। जो भी आंसर आपको लग रहा है सही है उसका आंसर आप कमेंट करके हमको बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन, डी एस्ट्रोजन। को अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।